सुनाने जा रहे हैं हम आपको कबीरदास जी महाराज के दोहे। सुपरहिट दोहे हैं, सभी सुपरहिट ही है। पहला दोहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया जहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को दया धर्म से जुड़ने के लिए इशारा कर रहे हैं और क्रोध लोभ को छोड़ने के लिए कहते हैं कि जहां दया होती है वही धर्म निवास करता है, लेकिन लोभ अथवा लालच जहां रहता है, इसलिए लोभ लालच भी कम ही करना चाहिए। वैसे तो लोभ लालच की दुनिया हर तरीके की है। इंसान कोई लालची है तो कोई क्या है। लालच बिना इस संसार में कुछ नहीं है। अंत कर सकता है। क्रोध के वश में होने पर मनुष्य किसी जीवन का अंत कर सकता है। अतः लोभ और क्रोध से सदा ही बचना भगवान का रूप है। अतः और क्षमा जहाँ क्षमा है का भूषण, वहाँ भगवान का वास जरूर होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इन चीजों का ध्यान रखिए। फिर कहते हैं, जल में बसे कमोदनी, मनुष्य लोग से पाप करने पर मजबूर हो जाता है। अतः लोभ भावना नहीं करना चाहिए। क्रोध तो काल, जल में बसे कमोदनी, क्रोध के चंदा बसे मनुष्य, जो है जाको भावना सोता ही के पास। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि एक सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं कि जल में तो कमल खिलता है, लेकिन चंद्रमा आकाश में रहता है। लेकिन किसी का आत्मी संबंध अगर किसी के साथ बना रहता है तो उससे दूर होते हुए भी आत्मीय जन को अपने पास ही समझता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल और चंद्रमा के बीच बहुत दूरी होने पर भी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के अंदर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कमल और चंद्रमा दोनों एकदम पास है। व्यक्ति अगर भगवान से लगन लगाता है तो भगवान सदैव ही उसके पास रहते हैं। ये कबीरदास जी का कहना। जग में मेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। जग में मेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का मन शीतल कपट छल से रहित है, जो हृदय में पाप परोपकार की भावना रखता है, उसका इस जग में कोई बैरी नहीं हो सकता। और कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने कृपा कर दिया तो सभी लोगों की दया संभव है। इसलिए कह रहे हैं कि कपट छल से रहित जो हृदय में परोपकार की भावना रखता है, उसका इस जग में कोई बैरी नहीं हो सकता। और कबीरदास जी भगवान ने कहा, एक प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने कृपा कर दिया तो सभी लोगों की दया संभव है। तो इसके ही लेके चलना। फिर आगे कहते हैं, ते दिन गए अकारत ही, संगत बही न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवत। ते दिन गए अकारत ही, संगत बही न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार कि जब अब तक का सारा समय ही व्यर्थ चला गया है, क्योंकि न तो सज्जनों की और न कभी अच्छे मनुष्यों का संग ही किया है। अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन एकदम पशु के समान है, क्योंकि पशु को सिर्फ खाने में और सोने का ही काम रहता है। उसी प्रकार
मनुष्य जीवन पर अगर कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है। इसीलिए ये सब तो करना ही होगा। अच्छी मुक्ति अच्छे कर्म करके ही मिलती है। फिर कहते हैं तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते तीरथ गए एक फल, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थ है कबीरदास जी का विचार करके कहते हैं कि तीर्थ करने का एक फल पुण्य प्राप्त होता है, एक फल, लेकिन संत से मिलने 4 पुण्य का फल प्राप्त होता है। लेकिन सदगुरु के मिलने अनेकों पुण्य के फल प्राप्त हो जाते हैं। अतः सदगुरु की शरण अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। बोले सदगुरु भगवान की जय। फिर आगे कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को विरला न कोई, सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। अर्थ है कबीरदास जी अपने मन को योगी बनाने के लिए कहते हैं, न कि तन की जैसे कई कई लोग जोशी का वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका मन संसार में ही उलझा रहता है, अर्थात वे माया से परे नहीं हो पाते। जो अपने मन को इस संसार की माया से दूर रखता है वही असली जोगी है, चाहे उसका भेष कैसा भी हो। जोगी होने की सलाह विधि यही कहती है, अपने मन को भगवान की भक्ति में ही लगाए रखना चाहिए, वही असली भक्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेम न पारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रचे, शीशो पे ही ले आजा। हो सकता है समझ लिया। प्रेम न पारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दे ही ले जाए। इसका अर्थ है कबीरदास जी के अनुसार कहते हैं प्रेम खेतों में नहीं उपजता है और ये बाजार में भी नहीं मिलता। जिसे प्रेम चाहिए तो उसे अपना शीश, काम, क्रोध, इच्छा, भय के रूप में त्याग करते हुए काटना होगा, तब प्रेम होता, उसे प्रेम कहते हैं। भक्ति ही प्रेम। ज्यादा भगवान से भक्ति करते, भक्ति लीन हो जाते, वो भी प्रेम है भगवान का। फिर कहते हैं आगे बढ़ते हैं, जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरकट जानिए, भूते बसे तिन माए। वापिस कहते हैं, जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माए। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार कि उस घर में भूत प्रेत रूपी मनुष्य रहते हैं जहाँ साधु संतों की पूजा नहीं होती और साधु संतों को नहीं पूजने से वे घर मरघट के समान हो जाता है। अतः साधु संतों की पूजा अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।